हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसके क्या वजह हैं और इससे होने वाली क्या क्या है, इसकी इफ़ेक्ट क्या है, हमारे अर्थ पे किस तरह से इसकी इफेक्ट पड़ती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट। उस सोलर सिस्टम में कोई सूरज के बहुत नज़दीक है तो बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और कुछ सूरज से बहुत दूर है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मतलब कोई किसी भी प्लेनेट पे एक समान टेम्परेचर नहीं है, बस हमारे अर्थ पे ही समान टेम्परेचर है, जिसकी वजह से अर्थ जो है सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बढ़िया प्लेनेट है। इसके वजह से हम लोग अर्थ पे जीवित हैं और अर्थ पे जीवन संभव भी है। इसी क्या वजह है कि अर्थ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी वेजिटेशन, एक्वेटिक एनिमल, सभी लोग बड़े अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और इसका क्या वजह है, ठीक है। हमारे अर्थ पे इसकी क्या बहुत बड़ी जो इफेक्ट है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये होता ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक एयर की लेयर होती है और ये तमाम सेवरल गैसेस की मिक्सचर होती है। मतलब ऑक्सीजन भी होता है इसमें, नाइट्रोजन भी होता है इसमें, हाइड्रोजन भी होता है इसमें, हीलियम भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और सल्फर भी होता है। तमाम मिक्सचर ऑफ सेवरल मिक्सचर ऑफ एयर इसमें मिले रहते हैं। ये सभी एयर के एक ब्लैंकेट की तरह, चादर की तरह पृथ्वी के चारों तरफ ढकी रहती है। अब इसमें एक सबसे जो प्रोटेक्टिव लेयर जिसके बारे में हम लोग जानते हैं उसको ओजोन लेयर कहते हैं। और ये ओजोन लेयर करता क्या है कि सूरज से आने वाली यूवी रेज, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि सन है, ठीक है ना, ये सन है और यहाँ से जब पृथ्वी पे इसकी रेज आती है तो इस रेज में लगभग 3 प्रकार के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेज आता है। एक आता है, पहला आता है आपका यूवी रेज, मतलब कि अल्ट्रावायलेट किरण। दूसरा आता है इंफ्रारेड रेज। तीसरा क्या आता है, विजिबल रेज, ठीक है। ये 3 प्रकार के रेज इसमें आते हैं सूरज से हमारे पृथ्वी पे। तो देखिए, सबसे बढ़िया जो रेज होता है वो विजिबल रेज होता है, जो अर्थ के लेयर पे आता है, एटमॉस्फेयर में आता है विजिबल रेज, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं आसानी से। इसमें यूवी रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरण, ये क्या होती है, जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर से छन के ये फिर से डायरेक्ट वापस चल जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है। इंफ्रारेड रेज ही इसके कारण है, किसके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के और ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट तो करता हमारा ओजोन लेयर, ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन लेयर हमारा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि कुछ जो इस सेवरल गैसेस की जो मिक्सचर होती है, तमाम गैसों के जो मिश्रण होते हैं, इस इंफ्रारेड रे को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। यहीं से गड़बड़ होती है कि ये इंफ्रारेड रे को, ये गैसों के जो मिक्सचर होते हैं, कुछ गैसों के मिक्सचर इंफ्रारेड रे को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद इसको पृथ्वी के सतह पे भेज देते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, कुछ स्पेस में चले जाते हैं। तो देखिए, कुछ स्पेस में, कुछ इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और पृथ्वी के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं इंफ्रारेड रे। और इंफ्रारेड रेज जो होता है ये बड़ी हीट उत्पन्न करने वाली गैस है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, उमस या गर्मी पैदा करने वाली रेज होती है। ये इंफ्रारेड रेज जैसे ही अंदर आता है फिर यह रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है, फिर पृथ्वी की सतह से, यानी कि इन्वायरमेंट से फिर ऊपर स्पेस में या जो भी है गैलेक्सी वगैरह, इसमें नहीं जाता है, जिसकी वजह से यह अंदर की जितनी भी गर्मी होती है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। और ये होता क्यों है, ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से होता है। मनुष्य अगर अपनी एक्टिविटी से बाज आ जाए, जैसे कि तमाम इंडस्ट्री का, उद्योगों का, मिल कारखानों का, जो ये तमाम कंपनियां बन रही हैं, पड़ रहे हैं, हाँ, इंडस्ट्रियां, और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, ये सभी नुकसान करते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट को या अर्थ के लेयर को, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये इंफ्रारेड रेज उनके साथ मिलके, ठीक है, उनके साथ मिलके ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि, ये सभी गैसेस आपस में मिलके और टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज, इनको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं।
ये CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जो भी इस तरह के जो लग्जरियस इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे ये ग्रीन हाउस, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं बहुत ज़्यादा पास आउट होता है और हमारे अर्थ के लेयर को या ये कहें कि इन्वायरमेंट की टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एक चीज़ और है इसका सबसे बढ़िया, एक बढ़िया इसका फंक्शन क्या है, एक ही बढ़िया फंक्शन है और ये है कि अगर ये इंफ्रारेड रेज हमारे इन्वायरमेंट में ना आए तो क्या होगा कि इसकी जो टेम्परेचर होगी, इंफ्रारेड रे अगर ना आए, अगर रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व करके ना आए तो पृथ्वी की जो टेम्परेचर होगी वो -22 -40 डिग्री सेल्सियस में चली जाएगी, मतलब कि माइनस में चली जाएगी, -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और पृथ्वी की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा बिलो हो जाएगी, नीचे हो जाएगी कि ठंडक की वजह से इतनी ठंडी पड़ने लगेगी कि यहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सर्वाइव करने योग्य नहीं रह जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि इंफ्रारेड रेज जो होता है -20 से -40 डिग्री सेल्सियस के एबव ले जाती है, हमारे टेम्परेचर को ऊपर उठाता है और हम लोग ठीक ठाक रहते हैं। दूसरा इसका नुकसान भी क्या है कि जैसे ये बढ़ेगा, ये जैसे ही बढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस जितने ही बढ़ेंगे, जितने ही हम लोग अपने घरों में AC, फ्रिज, कूलर, इन सब का इस्तेमाल हम लोग जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे और ये ग्रीन हाउस गैस जितना ही निकलेगा ओजोन परत उतनी जल्दी ही डिप्लेट होगा, मतलब कि क्षय होगा, वहाँ पे होल होना शुरू होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। और जब ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब कि मान लो छिद्र हो गया तो इससे आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बींग्स पे, स्किन कैंसर वगैरह ये सब होता है, इसे आई कांटेक्ट में, मतलब कि जब ये पड़ते हैं आँखों में तो आँख आ जाता है, रेडनेस हो जाती है, तमाम इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं अल्ट्रावायलेट रेज के, UV रेज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में UV रेस हमारे पृथ्वी के इन्वायरमेंट में आएगा और मनुष्यों को, जानवरों को, अन्य सभी प्राणियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद देखिए, जैसे ही ये ग्रीन हाउस गैस जितनी मात्रा में बढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी उतनी ही मात्रा में बढ़ेगी। तो इसकी बचाव क्या है? इसकी बचाव यही है कि एक घर में अगर एक फ्रिज है तो भैया आप लोग उसी से काम चलाइए, एक घर में अगर एक AC है तो उसी से काम चलाइए। ये नहीं कि सभी लोग अपने अपने घरों को एयर कंडीशन बना दो, अपने रूम को एयर कंडीशन बना दो, सबके घर में सेपरेट रेफ्रिजरेटर हो, फ्रीजर हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबको मिल के ही ये काम करना पड़ेगा जिसके वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं।